क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर घंटे एक इंसान सुसाइड कर लेता है? और क्या आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ अडल्ट्स की प्रॉब्लम है? नहीं, ये वो बच्चे हैं जो अभी ज़िंदगी शुरू करने वाले थे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने ख्वाब देखने से पहले ही हार मान दी। आज हम उस क्राइसिस के बारे में बात करेंगे जो कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता और ओपनली डिस्कस करने से हेजिटेट करता है। पाकिस्तान में सुसाइड इतना टैबू है कि फैमिलीज केसेस हाइड करती हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स पर एक्सीडेंटल डेथ्स लिख दिया जाता है, मगर रिसर्च अलार्मिंग है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 2019 में पर 100,000 पॉपुलेशन पर 8.9 सुसाइड्स हुए। हर दिन 15 से 35 लोग सुसाइड करते हैं, मतलब हर घंटे एक जिंदगी खत्म हो रही है। अब फोकस कीजिए स्टूडेंट्स पर। एक स्टडी में 2010 से 2017 तक 68 डॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट सुसाइड केसेस मिले। उनमें से 76.5% मेल और 23.5% फीमेल थे। 42.6% स्कूल से, जबकि 23.5% कॉलेज से और 22.1% यूनिवर्सिटी से। ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, एक्चुअल नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ग्लोबली हर साल 72,000 लोग सुसाइड से मरते हैं और 73% केसेस लोअर और मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज में होते हैं। इंडिया में कोटा सिटी में 2011 से 2022 तक 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम प्रेशर की वजह से अपनी जान दे दी। तो स्टूडेंट्स को इतनी डिप्रेशन क्यों आ जाती है? पहला फैक्टर है एकेडमिक प्रेशर। पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम कॉलोनियल एरा से चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं। रोटे मेमोराइजेशन पर फोकस है इस चीज़ का। क्रिएटिविटी सप्रेस होती है। सिस्टम एक ही मोल्ड प्रोवाइड कर, जो बच्चा उस मोल्ड में फिट नहीं होता वो फेलियर कहलाता है, वो फेलियर है। ये शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स समझनी चाहिए। पाकिस्तानी कॉलेज स्टूडेंट्स में 31.4% ने कभी ना कभी सुसाइड के बारे में सीरियसली सोचा है। मतलब हर 3 स्टूडेंट्स में से एक। ये क्यों? क्योंकि प्रेशर मल्टीपल डायरेक्शन से आता है। एग्जाम प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल बर्डन, करियर अनसर्टेनिटी, ये सब मिलकर टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान में 54.8 मिलियन इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, मगर 26.2 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सिर्फ 60% बच्चे जो प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करते हैं वो सेकेंडरी लेवल तक पहुंचते हैं। कैन यू इमेजिन? ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा क्यों है? बहुत से बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों। कैरियर का प्रेशर अलग है। पाकिस्तान में माइंडसेट ये है कि सिर्फ 2 कैरियर्स रिस्पेक्टेबल हैं, सिर्फ 2, यानी डॉक्टर्स और इंजीनियर। बाकी फील्ड्स को इन्फीरियर समझा जाता है। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ को कहते हैं कि ये इसमें स्कोप नहीं है। ये फोर्स्ड सिलेक्शन स्टूडेंट को ऐसी ज़िंदगी में धकेल देती है जो उन्होंने चूज़ नहीं की, उन पर थोपी जाती है। मेडिकल स्टूडेंट्स पर स्टडी हुई है जिसमें 77.8% में मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रेस था। 69% में एंजाइटी और डिप्रेशन पॉजिटिव स्क्रीनिंग हुई। अगर आप रोज़ ऐसी फील्ड पढ़ रहे हैं तो पैशन नहीं है, तो कितने साल टॉर्चर सहेंगे? कितने साल टॉर्चर सह सकेंगे? फाइनेंशियल बर्डन क्रिटिकल फैक्टर है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी सेविंग्स बच्चों के एजुकेशन पर लगा देती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस लाखों में है। 2022 में पेशावर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जिसने एकेडमिक स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी जान दे दी। जब स्टूडेंट फेल हो जाएगा, डिग्री कंप्लीट ना हो, वो पूरी फैमिली का फ्यूचर बर्बाद होते देख रहा है। ये शर्मिंदगी अनबेरेबल होती है स्टूडेंट के लिए। कंपैरिजन कल्चर हर फैमिली की फेवरेट पास टाइम है। देखो, फलां के बच्चे ने 95% मार्क्स लिए हैं, तुम्हारा कज़न IBA में है। बच्चे कॉन्टिन्यूसली कंपेयर होते हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन एक्सपोनेंशियली वर्स बना दिया है। इंस्टाग्राम पर हार्वर्ड वाला स्टूडेंट, लिंक्डइन पर गूगल वाली जॉब, हर स्क्रॉल पर अपने आप को इनएडेक्वेट फील करना। स्टडीज शो करती हैं कि एक्सपेसिव सोशल मीडिया और डिप्रेशन में डायरेक्ट कोरिलेशन है। रिसर्च ये शो करती है कि सिंगल पेरेंट फैमिलीज के स्टूडेंट में सुसाइडल आइडिया ज़्यादा था, सुसाइड आइडिएशन ज़्यादा थी, और हॉस्टल स्टूडेंट्स में भी रेट हायर था। फैमिली सपोर्ट सिस्टम की एब्सेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पर। इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत हाउस होल्ड्स में वीकनेस है। लड़के को सिखाया जाता है मर्द रोते नहीं है। कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है पेरेंट्स के दरमियान को पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि बच्चा कितने क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन एग्जिस्टेंट है। पर 100,000 पॉपुलेशन पर एक साइकेट्रिस्ट है। मेंटल इलनेस, दिल का ज़ौफ़िया, पागलपन समझा जाता है। प्रोफेशनल हेल्प लेना स्टिग्मेटाइज्ड है। अगर स्टूडेंट कहता है कि मुझे काउंसलिंग चाहिए तो रिएक्शन होता है, पागल हो गए।
एजुकेशन बजट शर्मनाक है। यूनेस्को रिकमेंड करता है जीडीपी का 4 से 6% एजुकेशन पर, मगर पाकिस्तान ने 2024-2025 में सिर्फ 0.8% एलोकेट किया। जो बजट है उसका 90% टीचर सैलरीज पर जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए कुछ नहीं है। प्राइमरी स्कूल्स में 57 स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ा रहा है, तो ये सिस्टम बहुत अनबियरेबल है। कुछ कहेंगे कि पहले भी मुश्किलें थी, हाँ चैलेंजेस हमेशा से हैं, मगर आज का प्रेशर डिफरेंट है। कंपटीशन ग्लोबल है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, सोशल मीडिया ने एंजाइटी एम्पलीफाई की है, सपोर्ट सिस्टम वीकर है, कमज़ोर हो गया है। एक सर्वे में 45% ने एडमिट किया कि उन्होंने सुसाइड के बारे में कभी ना कभी सोचा है। कुछ कहेंगे मेंटल वीकनेस है, ये गलत है। सुसाइड एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल पेन का रिजल्ट है, जब एस्केप का रास्ता नहीं दिखता, जब हर डायरेक्शन से प्रेशर हो, सपोर्ट ना हो, होप ना हो, कोई डेस्परेट डिसीजन ले सकता है। सॉल्यूशन क्या है? पहले एजुकेशन रिफॉर्म्स चाहिए, एग्जाम सेंट्रिक से स्किल बेस्ड अप्रोच, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स अकोमोडेट करना होगी, क्रिएटिविटी एनकरेज करनी होगी, कैरियर काउंसलिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए, बच्चों को डाइवर्स ऑप्शंस दिखाने होंगे। आर्ट्स, क्रिएटिव फील्ड्स, ट्रेड्स में भी सक्सेसफुल कैरियर है, बच्चों को ये बताना होगा। सक्सेस की डेफिनेशन एक्सपेंड करनी होगी, मेंटल हेल्थ सर्विसेज एक्सेसिबल बनानी होगी, स्कूल्स में काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए, स्टिग्मा खत्म करना होगा अवेयरनेस से, मेंटल इलनेस को एक मेडिकल इशू समझना चाहिए और इसे ट्रीट करना होगा। वालिदैन को, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि हर बच्चा यूनिक है। अपने ड्रीम्स बच्चों पर प्रोजेक्ट मत करो, अनकंडीशनल सपोर्ट दो, फेलियर नॉर्मलाइज करो। एक एग्जाम लाइफ का एंड नहीं है, कम्युनिकेशन ओपन रखो, फीलिंग्स शेयर करने का हौसला तो दो, फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेंड करनी होगी, स्कॉलरशिप्स इंक्रीज करनी होगी, स्टूडेंट लोन्स रीजनेबल टर्म्स पर, नीड बेस्ड सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट्स को। ये स्टैटिस्टिक्स का इशू नहीं है, हर खुदकुशी, हर सुसाइड एक जिंदगी है। 2019 में कराची में मेडिकल स्टूडेंट ने एग्जाम में फेल होने के बाद अपनी जान ले ली। ये एक बच्चा था जिसके ख्वाब थे, पोटेंशियल था, लविंग पेरेंट्स थे, पूरी कहानी खत्म हो गई। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये समझ लें कि ये फेज टेम्परेरी है। एक रिजल्ट ये डिफाइन नहीं करता कि जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी लंबी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, हेल्प मांगे, प्रोफेशनल हेल्प लेना स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान में ये चीज़ अब तक इम्पॉसिबल रही है, लेकिन आप इसको पॉसिबल बनाएं, इसको पॉसिबल बनाना होगा। अगर आप पेरेंट, टीचर, कंसर्न सिटीजन है तो काइंडनेस दिखाएं, स्ट्रगल ट्राइवलाइज मत कीजिए, लिसन विदाउट जजमेंट, अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। आपका एक लफ्ज़, आपका एक वर्ड, एक गेस्चर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। पाकिस्तान की यूथ हमारा फ्यूचर है, उनकी वेल बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिस्टम चेंज करना होगा, माइंडसेट शिफ्ट करनी होगी, वरना स्टैटिस्टिक्स काउंट करते रहेंगे और यंग लाइव्स खत्म होती रहेंगी। क्या हम चाहते हैं कि टैलेंट, पोटेंशियल, ड्रीम्स सब खुदकुशी में खत्म हो जाए? क्या ये वो पाकिस्तान है जो हम नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं? जवाब कलेक्टिवली हम सबको अपने एक्शन से देना है। अल्लाह हाफिज़।